ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम बंशी विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलादिरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। पूर्व में ये प्रथम खटक त्वम परक कहा गया। 1 से लेकर के 6वें अध्याय तक जीव के स्वरूप का निरूपण किया गया और जीव के स्वरूप के निरूपण करते हुए ये जीव का जो स्वरूप है ये इसको कैसे जाना जाए, इसलिए निष्काम कर्म योग का निरूपण किया गया। उस परम ब्रह्म परमात्मा को जो कि बुद्धि देश का साक्षी है, जिसको आत्मा शब्द करके कहा गया है, इसको जान सकें तो जानने के लिए जो चित्त का निर्मल होना मांगता है, वो चित्त को निर्मल बनाने के लिए कर्म योग की साधना का निरूपण किया गया। और निर्मल चित्त में जीव के स्वरूप का बोध संभव है और उसी त्वम पदार्थ आत्मा को समझने के लिए त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यासः सर्वकर्मणाम, संपूर्ण कर्मों का संन्यास किया जाता है। यहाँ संन्यास शब्द का अर्थ करना कामनाओं का और फलाकांक्षा का त्याग कर देना चाहिए। स्वरूप से कर्म का त्याग संभव नहीं है। कामना युक्त और फलाकांक्षा युक्त और आसक्ति युक्त जो कर्म हैं, उनों के त्याग को हमने ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रथम खटक में 1 से लेकर के और 6वें अध्याय तक जीव के स्वरूप का निरूपण किया गया। क्योंकि ये
श्रीमद् भगवत गीता सामवेद का जो छांदोग उपनिषद है, उसमें जो ये श्रुति वचन है, साया ऐसा अणमा एतद आत्म्यम इदम सर्वम तत् सत्यम सा आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु, ये तत्वमसि महावाक्य का व्याख्यान है। तत्त्वम असि, तो त्वम का व्याख्यान 1 से लेकर के और 6वें अध्याय तक किया गया। अब तत् का व्याख्यान चल रहा है जो 7वें अध्याय से प्रारंभ हुआ है। किस प्रकार से ईश्वर हमारे में समाया हुआ है, व्यापक है, और किस तरह से वो एक ही चेतन अनेक चेतनों में अनेक जो मैं हूँ करके हैं, इन सभी की मैं को मैं कहने की सामर्थ्य जिसके द्वारा प्राप्त हो रही है और जिसके द्वारा ये मैं जानने में आती है, वो है और जानना पना मात्र परम ब्रह्म परमात्मा एक ही है। वही सबको जानता है और वही सबका आश्रय और प्रकाशक है। ये बात जो ये दूसरा खटक है 7वें से लेकर के और 12वें अध्याय तक, इसी के विषय में विस्तार से भगवान कथन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके अपनी महिमा हम जिज्ञासु साधकों को बताई ताकि हम कल्याण को प्राप्त हो सकें। 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अष्टधा प्रकृति और परा प्रकृति करके किस तरह से देखें आप कि पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार ये अष्टधा प्रकृति है। ये शरीर मन बुद्धि के रूप में सबके साथ जुड़ी हुई है। ये परा प्रकृति भगवान की अपनी शक्ति है। ये परा प्रकृति की दृष्टि से देखें तो भगवान श्री कृष्ण सबके शरीर मन बुद्धि भी बने हुए हैं परा प्रकृति के द्वारा, नहीं अपरा प्रकृति के द्वारा। अपरा प्रकृति के द्वारा मन बुद्धि अहंकार पंच महाभूतों का ये शरीर, ये अपरा प्रकृति के माध्यम से भगवान सर्वरूप बने हुए हैं। देह और जगत अपरा प्रकृति के माध्यम से बने हुए हैं। और परा प्रकृति वो है जो सोने और जागने वाली चेतना है, जो अभी जाग रही है, कुछ समय बाद सो जाएगी। ये चेतना कर्मों के अनुसार शरीर का ग्रहण और त्याग भी करती है। तो ग्रहण और त्याग करने वाली जो ये चेतना है, जो सोने जागने वाली चेतना है, ये चेतना भी एक जैसी ही सब में है, सब में एक तरह से ही सोती जागती है। और गमन आगमन भी ये जीवात्मा रूप चेतना, इसका गमन आगमन का जो ये प्रक्रिया है, ये भी सब में एक जैसी है। ये जो गमन आगमन करने वाली सोने जागने वाली जो ये चेतना है, ये जीव चेतना है। गीता में इस चेतना का नाम परा प्रकृति है। बंधुओं, ये परा प्रकृति की दृष्टि से यदि देखें, ये परा प्रकृति के रूप में भगवान स्वयं बने हुए हैं। परमात्मा श्री कृष्ण का जो मन में, हर एक शरीर में मन अलग अलग है, तो हर एक शरीर के मन पर जो परमात्मा श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, उसका प्रतिबिंब पड़ता है। बस इस प्रतिबिंब का नाम ही सोने जागने वाली चेतना है। यही भगवान श्री कृष्ण की परा प्रकृति है। ये निदम धारिते जगत,
जिसने सारे जगत को धारण कर रखा है, इस देह रूप जगत को धारण कर रहा, उस देह रूप जगत को धारण किया। सारे देह तभी तक सचेत हैं जब तक कि उसमें ये सोने जागने वाली चेतना है। जब सोने जागने वाली चेतना सो जाती अथवा निकल जाती है तो शरीर मृत कहा जाता है। इस देह और जगत का को जीवन देने वाली जो सोने जागने वाली चेतना है, मृत्यु के समय उसका निष्कासन हो जाता है, निकल जाती है। भगवान श्री कृष्ण अपरा प्रकृति की दृष्टि से देखें तो मन बुद्धि अहंकार और पंचभूतों का शरीर भी सबके बने हुए हैं। सबके शरीर, देह और जगत स्वयं भगवान बन गए हैं। और देह और जगत को धारण करने वाली परा नाम की जीवात्मा जो सोती और जागती है, ये भी स्वयं उनका प्रतिबिंब है। इसलिए परमात्मा श्री कृष्ण किस प्रकार व्यापक है, ईश्वर किस प्रकार व्यापक है, ये बात बताई गई। एको देवा, एक ही देव है, उसी के प्रतिबिंब मन माया का परछिन्न रूप हर एक शरीर में मन बन करके प्रकट है। उस मन में जो चैतन्य आत्मा का या ब्रह्म का जो प्रतिबिंब पड़ता है, उसी का नाम जीव है, उसी का नाम परा प्रकृति है। तो परा अपरा के द्वारा संपूर्ण देह बन जाते हैं और परा के द्वारा धारण करते हैं। पर जहाँ इस बात का विषय आता है कि भाई मुक्ति कैसे हो, तो जीवात्मा परम ब्रह्म परमात्मा का भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की मुक्ति बिंब में समाने से है। इसलिए जीवत्व भाव बाधित हुए बगैर कोई ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म भाव को प्राप्त करने के लिए तो जीवत्व भाव को बाधित करना ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में इस प्रकार से अपनी व्यापकता का कथन किया और 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उस परम ब्रह्म परमात्मा, जो कि आप स्वयं हैं, भक्तों पर जिज्ञासुओं पर कृपा करके जीव भाव देह भाव को स्वीकार करके गुरु मूर्ति धारण करके अर्जुन को निमित्त बना करके हम लोगों को अपना ही रहस्य बता रहे हैं। और अपना बताने के साथ साथ मानो हमें भी बता रहे हैं कि आपका भी वही स्वरूप है। यदि आप जान जाओगे तो आपका भाव भी हमारे जैसा भाव हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूर्व में कहा था कि बहून में व्यतीतानि जन्मानि तो चार्जुना, अहम वेत, मैं उन सबको जानता हूँ, ना तुम वेत परंतप, उन सब को मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। यदि तुम जान जाओ इस ज्ञान को तो तुम्हें भी सब मद भावम याति, तुम भी मेरे भाव को प्राप्त हो जाओगे। गीता का प्रयोजन ईश्वर अपने भाव में जीव को लीन कराना चाहता है। जीवत्व भाव बाधित करके परमात्मा श्री कृष्ण ब्रह्म भाव में जीव की स्थिति प्राप्त करा के अपने जैसा बनाना चाहते हैं। कोई नौकर चाकर या दास नहीं बनाना चाहते हैं। भगवान की भक्ति का यही बड़ा भारी फल है। इसलिए मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का यही फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप, जो अंतर्यामी स्वरूप है, जो भगवान श्री कृष्ण का मद भाव है, अपना निजी भाव है, जिस भाव में कभी जन्म नहीं, कभी मरण नहीं, जिस भाव में कभी संयोग नहीं, कभी वियोग नहीं, सपनों जोग विजोग न जाके, स्वप्न में भी जिसमें संयोग और वियोग नहीं होता, ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हैं। इन्हों की महिमा तो देखो।
ये अपना दास नहीं बनाना चाहते, ये अपने जैसा बनाना चाहते हैं, ताकि ये जीव सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छूट जावे। पुनरप जननम पुनरप मरणम, बार बार मरना जीना, माता के उदर में उल्टा लटकना, ये दुख आपका भगवान श्री कृष्ण से देखा नहीं जा रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमारे दर्शन का, हमारी उपासना का, हमारी बात सुनने का, हमारी गीता का श्रवण करने का क्या फल है? जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। ऐसे अपने निज स्वरूप में स्थिति प्राप्त कराना चाहते हैं। देह इंद्रिय मन बुद्धि ये तो मिले हैं, ये छूटेंगे। एक तत्व है अंदर, हाँ, जो ज्ञान स्वरूप है, जो चेतन स्वरूप है, जो है और जानना पना मात्र है, ये इसका मरण नहीं होता, इसमें संयोग वियोग नहीं होता। संयोग वियोग मन बुद्धि तक है, मृत्यु भी काल चक्र भी मन बुद्धि तक ही है, इससे आगे नहीं। ये कालातीत है। भगवान कालातीत बनाना चाहते हैं हमें। उन्होंने अनुग्रह करके कहा, तुम मेरा स्मरण करो तो तुम मेरे भाव को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरा हर समय स्मरण करो। और यदि हर समय स्मरण करोगे तो अंतिम समय में भी हमारा स्मरण आपको आवेगा। अंतकाले चा मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेबरम, यह प्रयाति सा मदभावम याति नास्त्यत्र संशया। अंतिम समय में भी यदि हम स्मरण कर सके तो वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाएगा। कौन सा है उनका अपना भाव? शरीर उनका भाव 125 साल तक के लिए स्वीकार है। किसी ने उन्हें देह बनाया नहीं, उनकी देह, हाँ, जैसे पंचभूतों का हमारा शरीर बन जाता, ऐसे नहीं बना है। उनका शरीर शुद्ध सात्विक विशुद्ध माया से बना हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम के शरीर शुद्ध चिन्मय रूप भी माने जाते हैं। इसलिए जैसे प्रकट हुए थे वैसे ही अदृश्य हुए। भगवान श्री कृष्ण जीव भाव को स्वीकार करके हमें, हाँ, जीव भाव और देह को धारण करके हमें उपदेश दे रहे हैं, गुरु मूर्ति बन गए हैं। और जब, हाँ, मन को स्वीकार करते हैं तो जीव बन जाते हैं। मन और देह को स्वीकार करके गुरु मूर्ति धारण किए हुए हैं और हम लोगों पर कृपा कर रहे हैं, गीता सुना रहे हैं। और जब माया को स्वीकार करते हैं तो भगवान ईश्वर बन जाते हैं और उनका नाम ओम होता है। इसलिए भगवान ने अपना प्रथम नाम भी बता दिया है इसमें 8वें अध्याय में। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन, यह प्रयाति त्यजन देवम। जो जाता है देह छोड़कर तो कहते हैं वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता, नास्त्यत्र संशया। इसमें तुम उन्हें संशय नहीं करनी है भाई। हर समय मेरा स्मरण करो। मेरा भाव सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूं, ऐसा मेरा भाव है। मैं अंतर्यामी हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अविनाशी हूं। साधको तुम भी उसी भाव को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मम दर्शन, गीता के माध्यम से मेरा दर्शन करो, तुमको सहज स्वरूप की प्राप्ति होवेगी। और सहज स्वरूप जो सदा एक जैसा रहता है, जिसमें ना संयोग है, ना वियोग है, ना जन्म है, ना मरण है, हाँ, ना, हाँ, बचपना जवानी बुढ़ापा है, जो सत्ता मात्र है, जो है और जानना पना मात्र करके है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने को, हाँ, चैतन्य रूप से सर्वव्यापक, सर्वाधिष्ठान, सदा रहने वाला और अविनाशी बताया।
ऐसा भगवान ने इस प्रकार से 7वें और 8वें अध्याय में अपनी व्यापकता का और ईश्वर रूपता का, ईश्वरी भाव का निरूपण कर दिया साधकों के कल्याण के निमित्त। अब ये भगवान श्री कृष्ण जो है, हाँ, 9वां अध्याय कहने वाले हैं। और ये 9वें अध्याय को जो उन्होंने अपना व्यापक स्वरूप बताया है, उसके प्राप्त करने के लिए विज्ञान का बताएंगे। उसका विज्ञान के सहित ज्ञान का कथन करने वाले हैं। जो अपनी व्यापकता का भगवान श्री कृष्ण ने कथन किया है, उस व्यापकता का विज्ञान बताएंगे। उस व्यापकता का जो ज्ञान था, उसको विज्ञान में बदलेंगे। हाँ, वो चैतन्य ब्रह्म, वो परमात्मा हर जीव का स्वरूप है। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखत नहीं, याबिद भय बेहाल। सबके अंदर जो लाल छिपा हुआ है, जो चैतन्य सत्ता छिपी हुई है, जो नित्य मुक्त स्वरूप है, अविनाशी है, अमृत स्वरूप है, न जायते म्रियते बा कदाचिन, जो कभी जन्मता और मरता ही नहीं है, न उत्पन्न होकर के फिर उत्पन्न होने वाला है, अजहा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। इसको हम कैसे जाने? उसका विज्ञान कहने वाले हैं भगवान। तो आज 9वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 9मो अध्यायः। श्री भगवान उवाच। इदं तु ते गुहितमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं मोक्षसे शुभात्। ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम हमारे प्रेमी भक्त हो। अर्जुन भगवान से इतना, उनका हृदय भक्ति में इतना डूबा हुआ है। एक बार अर्जुन कहीं शयन कर रहे थे, उनके श्वास से, उनके रोम छिद्रों से परमात्मा श्री कृष्ण का नाम निकल रहा था। ऐसे अपने परम भक्त के सम्मुख वो अपने गुण से गुण रहस्य को प्रकाशित कर रहे हैं, बता रहे हैं। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज अर्जुन के सम्मुख भगवान श्री कृष्ण गुरु मूर्ति से बोल रहे हैं। इसलिए गुणो तत्व न साधु दुरावे, आरत अधिकारी जो पावे। यदि जिज्ञासु मिल जाए और बहुत समझने की इच्छा हो, उत्कट जिज्ञासा हो, तो साधु पुरुष फिर गुप्त रहस्य को भी बता देते हैं। ऐसे ही आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति अपने सारे ज्ञान को बता दे रहे हैं। ये हर ही है, हाँ, भगवान के हृदय में ये विलास करने वाली गीता है। हरि है, हरि ही हृदय विलासिन सुंदर सुपुनीते। ये भीतर बैठी हुई थी गीता महारानी। तो इन्होंने, अर्जुन ने बार बार पूछा तो बाहर निकल आई। ये ब्रह्म विद्या है, भगवान श्री कृष्ण के हृदय में विराजमान रहती है। अर्जुन के बार बार पूछने पर ये बाहर को आई, और अर्जुन की भक्ति देख करके जैसे मातृभाव मरता है तो माताओं के दूध आ जाता है, ऐसे ही भगवान के हृदय में जो गीता विद्यमान थी,
अर्जुन के प्रेम को, उनकी भक्ति को देख करके वो बाहर निकल आई है। अब भगवान उसके पूछे बगैर कहते हैं, मैं तुझे विज्ञान के साथ ज्ञान बताऊंगा। बोले ऐसी क्या खासियत है इनमें महाराज? किसी ने पूछ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसमें है खासियत, ये किसी में दोष दृष्टि नहीं देखता, ये जग हरि का रूप है ऐसा जानता है। ते अनसूयबे, हे अर्जुन तू निष्पाप है, तू दोष दृष्टि से रहित है, तू किसी के प्रति दोष नहीं देखता है, इसलिए तेरी भक्ति देख करके मेरे को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। दोष दृष्टि रहित हे अर्जुन। इदम गुह्यतमं विज्ञान सहितम ज्ञानम, हे अर्जुन ते अनसूयबे। अरे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए, भक्त तो हैं अर्जुन पर किसी के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखते हैं, इसलिए हे अर्जुन इदम गुह्यतमं विज्ञान सहितम ज्ञानम, इसलिए हमारे अंदर ये परम गोपनीय ज्ञान है वो मैं तुम्हें, इदम गुह्यतमं, इस परम गोपनीय विज्ञान सहितम ज्ञानम, विज्ञान के सहित ज्ञान को, ज्ञान को तो बताऊंगा, उसको धारण करने की विधि भी बताऊंगा। वो परमात्मा जैसे संतों ने कहा, सो प्रभु और नहीं सो तू है, वो परमात्मा तू ही है जिसकी खोज कर रहा है। कायरे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा तेरे ही संग समाई। अब ये बात तो कह दी, पर ये कैसे समाया हुआ ये विज्ञान पता लगे तब तो पता लगे कि मैं परमात्मा से अभिन्न हूं, वो परमात्मा मैं ही हूं। पर शरीर को परमात्मा नहीं कहा जा रहा है, मन बुद्धि को नहीं कहा जा रहा है, सोने जागने वाली चेतना को भी नहीं कहा जा रहा। जो इसका भी संचालन करता है, जो इन सभी का आश्रय प्रकाशक है, इनेदम सर्वम बीजानिया, जिसके द्वारा ये सब जाना गया, उसको कह रहे हैं। हे अर्जुन, दोष दृष्टि रहत तुझ भक्त के लिए इदम गुह्यतमं विज्ञान सहितम ज्ञानम, विज्ञान के सहित ज्ञान को मैं कहूँगा। विज्ञान क्या है? वो परमात्मा तुम्हारे में तुम ही हो। ठीक है भाई, कैसे हैं? शरीर, मन, इंद्री, बुद्धि, सोने जागने वाली चेतना, इनसे रहित होकर के जो तत्व है सोमस्मि, वो मैं हूँ। ये विज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को, हे अर्जुन, तुम्हारे लिए पुनः मैं फिर कहूँगा, ताकि जब तक समझ में ना आ जाए तब तक कहता ही रहूँगा। जब तक अपने में लीन ना कर लूँ, जब तक अपने जैसा ना बना लूँ, तब तक बताऊँगा। प्रवक्ष्यामि, मैं भली भांत कहूँगा। शांति से सुनो, अपने स्वरूप का जो रहस्य है उसे जान करके उसको हृदय में धारण करके धन्यता का अनुभव करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू यत ज्ञात्वा, मेरे कहे हुए उस ज्ञान को, विज्ञान सहित ज्ञान को यदि तुम जान जाओगे, उस विज्ञान सहित ज्ञान को जान करके हे अर्जुन, तुम अशुभात मोक्ष से, दुख रूप संसार से, मैं, देह और जगत, इसमें मैं और मेरा करके जो संबंध बनता है, ये संसार है। इससे आज तक किसी को सुख प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि दुख तो मिला है। सुख तो ऐसे ही है जैसे चर्म रोग हो जाता है शरीर के जगह, ऐसी जगह जहाँ पर हम लोग बड़ा मुश्किल पड़ता है, खुजलाते खुजलाते ऐसा लगता है सुख मिल रहा है। सुख नहीं मिल रहा, खाज बढ़ रही है, चर्म रोग बढ़ रहा है। ऐसे ही ऐसे घर गृहस्थी का अहम त्वम इदम करके जो ये संसार है, जो नाते हैं, संबंध हैं,
होने वाली संतानें हैं, इनके प्रति होने वाला जो मोह रूप तादात्म्य है, ये आपको थोड़े समय के लिए सुखी करते हैं, क्षण भर के लिए, बाकी हमेशा दुख ही देते हैं। पढ़ाने लिखाने की चिंता, और फिर बाद में पढ़ा लिखा के तैयार कर दी, लड़के सुनते नहीं हैं कुछ भी। उनसे कहो सुबह उठ जाओ 8-8 बजे तक, 9-9, 10-10 बजे तक उठते ही नहीं है। पढ़ने के नाम से मोबाइल देखने लगे। अब क्या है, टेंशन होती है माता पिता को। अपने कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा वो पढ़ाई में लगाते हैं, पर बच्चे क्या है, उस गंभीरता ही को नहीं समझते हैं कि ये पैसा कैसे आ रहा है। दूसरों को सुन करके, मेहनत मजदूरी करके तुम्हारे लिए ला रहे हैं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता ही नहीं। संतानें ना हुई थी जब तक, तब तक इसलिए दुखी थे कि कुछ हुआ नहीं, हो गया तो पढ़ाई के लिए कहते, उस पर सुनते ही नहीं बात। कई के पैसे टका आदि उन्हें पता है कि हमारे पास बहुत है, वो पढ़ते ही नहीं, उन्हें लगता हमारे पास बहुत है। कई के पास कुछ नहीं है तो भी नहीं सुन रहे, उन्हें ये भी नहीं फिक्र है कि कल को हमारा गुजारा कैसे होगा। ये दुख नहीं तो क्या है। माँ बाप को जीते जी निश्चिंतता नहीं हासिल होती है, तब तक सयाने हो जाते हैं। जहाँ 18-20 हुए, फिर उन्हें माँ बाप को लगता है इनका विवाह हो जाता तो ठीक था, नहीं तो दूसरा बवाल तैयार। ये सुख मिला है, इसलिए ज्यों भींगे कामरी त्यों त्यों भारी होए। इसलिए ये दुख रूप संसार यही है। जैसे जैसे बूंदें पड़ती जाती हैं, कंबल ओढ़ लिया, वो भारी होता जाता है। अकेले थे, विवाह कर लिया, अब बच्चों वाली बूंदें आने वाली हैं, ये कंबल भारी होने वाला है। अच्छा है कि बच्चे यदि कहना मान जाए, बहुत बढ़िया बात है, मान जाए तो अच्छी बात है। एक सदग्रस्त सन्यासी से ज्यादा सुखी होता है यदि वो उनके बच्चे उनका कहना माने, पत्नी और पति आपस में प्रेम से रहें, पत्नी अथवा पति का निर्णय दोनों का एक हो और सच्चाई के मार्ग में चलें, सुखी रहते हैं। ऐसा सुख भी अंत में वियोग में तब्दील होता है लास्ट में जाकर के, वो एक अलग विषय है। चलो फिर भी उनका सही है, पर जब ये चीज नहीं हासिल होती है तो फिर दुख ही दुख लगता है। बहुत सारे शिकायत करते हैं, महाराज पहले ठीक थे, अब विवाह हो गया है, अब बच्चे भी हो गए, पर बच्चे कहना नहीं मानते। उनके चक्कर के चलते रात में सो नहीं पाता, डिप्रेशन हो गया है, घबराहट होती रहती है, क्या करूं। ये समस्याएं आती हैं। ये दुख रूप संसार से ये गीता का ज्ञान धारण करो बंधुओं, हमें दुख से छुटकारा अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमों पर होवेगी, हम लोगों पर, और हम इस दुख रूप अशुभ संसार से हम असंग हो सकेंगे, और हम जगत के कार्य करते हुए भी हम इससे व्यथित नहीं होवेंगे। ये गीता का ही वचन है। हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को मैं पुनः कहूँगा, भली भांत कहूँगा कि इस ज्ञान को जान करके तुम इस दुख रूप संसार से मुक्त हो जाओगे। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।